Hi everyone, welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta and today we are going to discuss the topic of UP Revenue Code 2006. इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। हम लोगों ने पढ़े हैं विलेज रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। मैप होता है, फील्ड बुक होता है जिसको हम लोग खसरा बोलते हैं, और खतौनी होता है दैट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो उन सारे जो विलेज रिकॉर्ड्स हैं उनका रिविजन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 43 से 53 तक है, यूपी रेवेन्यू कोड के 43 से 53 तक, ठीक है। ये चैप्टर 6 है, याद रखना है। आगे सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप ये एमसीक्यू में भी आ जाता है और अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो भी आपको स्टार्ट इस तरीके से करना चाहिए कि ये जो टॉपिक है कौन कौन से इसके प्रोविजंस किस किस सेक्शन में है, किस किस चैप्टर में है, फिर आपको प्रोसीड करना चाहिए, है ना। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन 43। सबसे पहले इट सेज नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन। देखो रिविजन में दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। आगे ये टर्म काफ़ी बार रिपीट होगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए। देखो दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस होते हैं, क्या होता है, जैसे एक होता है रिकॉर्ड ऑपरेशन और एक होता है सर्वे ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या होता है, जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, एक ऑफिसर होता है, वो खसरा और खतौनी को रिवाइज करता है, ठीक है। मतलब उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज करता है, कोई मिस्टेक्स है तो उसको अमेंड करता है, राइट। और मतलब लिस्ट री एंट्रीज करता है, एंट्रीज को क्लैरिफाई करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो रिकॉर्ड के अंदर तो दो चीज़ों का रिविजन होता है, खसरा और खतौनी का। सर्वे ऑपरेशन में बस एक चीज़ का अंतर आ जाता है। सर्वे ऑपरेशन के अंदर जब रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वे ऑपरेशन करता है किसी विलेज का, तो सबसे पहले वो उस विलेज का नया एक मैप प्रिपेयर करता है, ठीक है। मैप प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो खसरा खतौनी और बाकी रिकॉर्ड्स को रिवाइज करता है। एक इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन में, ठीक है। यही होते हैं दोनों रिविजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स के अंदर। तो अब पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। दैट स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ रिविजन और सर्वे ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया, देन इट में पब्लिश अ नोटिफिकेशन। बोल रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ज़रूरत है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, जितने भी विलेजेस हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स को रिवीजन करने का, उनका सर्वे करने का अगर ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं, पब्लिश करते हैं गैजेट के अंदर, ठीक है, कि एक ऑपरेशन होना है इस डिस्ट्रिक्ट के सारे विलेजेस का, सारे लोकल एरियाज़ का, एंड देयर अपॉन सच डिस्ट्रिक्ट विल बी डीम टू बी अंडर द सर्वे और द रिविजन ऑपरेशन। और जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, उसके बाद वो जिस डिस्ट्रिक्ट के रिगार्ड में वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाएगा कि वो अंडर सर्वे ऑपरेशन है या अंडर रिविजन ऑपरेशन है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। सब शुरुआत ऐसे होनी है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि ज़रूरत है कि भाई हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तहसील हैं, जितनी भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके विलेजेस हैं, उन सब का जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी लैंड्स की, ठीक है, और बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका रिविजन होना ज़रूरी है, उनका सर्वे होना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। द ऑपरेशन शैल बी डन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब। जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है एज़ पर द रूल बुक, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हीं मैनर में ऑपरेशन होगा। स्टेट गवर्नमेंट में अमेंड द नोटिफिकेशन, कैंसिल द नोटिफिकेशन, डिक्लेयर इट टू बी क्लोज। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसके साथ साथ ये भी तीन आपका पावर्स होता है कि वो जो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है वो उसे अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि अब ये जो हमने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था ये अब क्लोज़ हो गई है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला है ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका 43 सेक्शन बताता है कि कैसे नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है रिगार्डिंग सच ऑपरेशन, कौन करता है, और इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स होती हैं। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। ये एक पहला इनिशियल स्टेप था। अब हम लोग ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ कर दिया मतलब यानी कि अब तो ऑपरेशन होना ही है, राइट। सेक्शन 44 सीरीज़ में देखो, अब सेक्शन 44 में फिर क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो इस चीज़ को करेगा, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ रिकॉर्ड ऑफिसर। सो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर अपॉइंट करते हैं फॉर सच सर्वे और रिविजन ऑपरेशन, ठीक है, एंड सच मेनी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एज इट मे डीम फिट। और एक तो हो गया आपका रिकॉर्ड ऑफिसर, इसके अलावा जितने असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करने चाहते हैं उतने वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब जितना ज़रूरी है काम को हैंडल करने में, ठीक है, इफेक्टिवली परफॉर्म करने में, उतने, और जो रिकॉर्ड ऑफिसर को सपोर्ट कर सकें तो उतने असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर वो अपॉइंट कर सकता है, राइट। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एक्सरसाइज द पावर्स विच आर कन्फर्ड बाय द कोड। ये कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, जो कि कोड, यूपी रेवेन्यू कोड द्वारा इनके ऊपर इन्हें दी गई है, इनको कन्फर की गई है, ठीक है, जो इन्हें परफॉर्म करनी है।
और क्या क्या ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते हैं, दोज ड्यूटीज़ विच आर गिवन बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर, वो सारी ड्यूटीज़ जो कि रिकॉर्ड ऑफिसर उनको देते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो सारी ड्यूटीज़ को वो डिस्चार्ज करते हैं। तो पावर्स देते हैं कोर्ट और ड्यूटीज़ देते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 44, समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा, इसमें अपॉइंटमेंट बात की गई है ऑफिसर की। चलिए अब हो गया, अभी उनको पावर भी देना पड़ेगा ताकि वो जो ऑपरेशन है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, है ना, उसको अकम्प्लिश कर सके। सेक्शन 45 बात करता है पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, सो रिकॉर्ड ऑपरेशन या सर्वे ऑपरेशन करते वक्त रिकॉर्ड ऑफिसर को कुछ पावर्स दी जाएंगी। ये वही पावर्स होती हैं जो सेक्शन 23 से 26 तक एसडीओ या तहसीलदार को अलॉट की गई हैं। कैसी कैसी पावर्स थी, जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है बाउंड्री से रिलेटेड तो उसको सेटल करना है। ठीक है, और इरेक्शन अगर कराना है किसी बाउंड्री मार्क का तो इरेक्शन कराएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत को या कोई भी और जो लोकल अथॉरिटी है उसको डायरेक्शंस देंगे। इसके अलावा कोई बाउंड्री मार्क को रिपेयर कराना है, रिन्यू कराना है, वो सब कराएंगे। ठीक है, समरी इंक्वायरी के थ्रू भी जो है डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे थे। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ ईजमेंट के जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको डिसाइड करता था तहसीलदार। ठीक है, कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है फ्री यूज़ में, ठीक है, पब्लिक रोड वगैरह के, तो उनके जो ऑब्स्टेकल है उन्हें रिमूव करने का काम। तो ये सारी जितनी पावर्स थी वहाँ पे एसडीओ या तहसीलदार के पास, वैसी ही पावर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं टू द रिकॉर्ड ऑफिसर। बस वही चीज़ याद रखनी है आपको, 23 से 26 तक जो पावर्स थी विद द एसडीओ और तहसीलदार, द सेम आर प्रोवाइडेड टू द रिकॉर्ड ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। राइट, समझ में आ गए 3 सेक्शन। अब आगे देखो, अब फाइनली ये दोनों सेक्शन आ गए 46 और 47 जो बात करते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, इनको कैसे याद रखना कि पहले कौन सा बात कौन सा। देखो क्रोनोलॉजिकली ABCD में R पहले आता है, तो पहले आपका 46 में रिकॉर्ड ऑपरेशन और फिर S बाद में आता है। सो दिस इज फॉलोइंग इट सर्वे ऑपरेशन सेक्शन 47। अब देखो मैंने बता दिया था पहले आप लोगों को कि इसका क्या समरी है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर शाल रिवाइज अ खसरा, खतौनी और अदर रिकॉर्ड ऑफ आबादी ऑफ ईच विलेज विच इज़ कंप्राइज्ड इन इट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखो रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है इस ऑपरेशन के अंदर, वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी विलेजेस हैं उस हर एक विलेज के, ईच विलेज का जो भी खसरा है, जो खतौनी है और जो आबादी की रिकॉर्ड्स हैं। आबादी क्या होता है, आबादी वो एरिया होता है जो कि रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं विलेज के अंदर। ठीक है, या फिर जहाँ पे वेल्स प्रिपेयर्ड होते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी लगाई जाती है, ये सब चीज़ों के लिए जो आबादी एरिया होता है उसका रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है, खसरा है, खतौनी है, उनको रिवाइज़ करना है। और वो जो करता कौन है, रिकॉर्ड ऑफिसर करता है। तो इसी को कहते हैं हम रिकॉर्ड ऑपरेशन। और सर्वे ऑपरेशन क्या है, 47 सेज रिकॉर्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मैप फॉर ईच विलेज एंड देन रिवाइज अ खसरा, खतौनी और रिकॉर्ड ऑफ आबादी ऑफ ईच विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो एक पहले मैप प्रिपेयर करते हैं जिस विलेज का वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद वो उस विलेज से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ऑफ खतौनी, खसरा और आबादी, उन सबको रिवाइज करते हैं उस हर विलेज का जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो ऑपरेशन की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 43, 44, 45, 46%। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेक्शंस हो गए, ईजिली हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो रिकॉर्ड ऑफिसर का जो पावर है उसको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन में कैसा उनका पावर होता है। तो सेक्शन 48 इसके बारे में बात करता है। पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर एज टू द इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, की कोई बाउंड्री मार्क नहीं सही से बना हुआ है, इरेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उसको सही से बनवाने का ऑर्डर देना, डायरेक्शंस देना, उन सब के बारे में ये सेक्शन बात करता है। सो अंडर सर्वे ऑपरेशन रिकॉर्ड ऑफिसर में डायरेक्ट द ग्राम पंचायत और द भूमिदर्स टू डिफाइन देयर लिमिट्स ऑफ विलेजेस एंड फील्ड्स। ठीक है, एंड फॉर दैट टू इरेक्ट द बाउंड्री मार्क्स विद इन द 15 डेज। तो सर्वे ऑपरेशन के अंदर रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो ग्राम पंचायत को, अगर कोई पब्लिक लैंड है, पब्लिक होल्डिंग है तो उस कंटेक्स्ट में, और अगर कोई प्राइवेट होल्डिंग है तो भूमिदर को डायरेक्शंस देते हैं कि आप जो है अपने विलेजेस की, अपने फील्ड्स की लिमिट्स को डिफाइन करो और उसके लिए आप लोग अपने अपने विलेजेस की जो है बाउंड्री मार्क्स को इरेक्ट करो, उन्हें सही से बनवाओ। ठीक है, और आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर आप इस चीज़ को, इस डायरेक्शन को फुलफ़िल करो और ये काम को ख़त्म करो। ठीक है, अब अगर ग्राम पंचायत या भूमिदर इस चीज़ को नहीं सुनते, इसको अनसुना कर देते हैं, इन डिफ़ॉल्ट देन रिकॉर्ड ऑफिसर में कॉज सच इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑन हिज ओन मोशन। फिर उसके बाद वही ना कि तुम नहीं कर रहे, ठीक है हम कर लेंगे, काम तो कराना है ना, तो रिकॉर्ड ऑफिसर फिर उस चीज़ को वो खुद कराते हैं, अपने मोशन पे बाउंड्री मार्क्स को इरेक्ट कराते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, उसका भाई पैसा थोड़ी लेंगे, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम मत कराओ काम, पैसा हम तुमसे ही लेंगे। तो इसके लिए फिर कलेक्टर को लगाया जाता है। कलेक्टर जो है वो रिकवर करते हैं जो भी इरेक्शन का कॉस्ट होता है फ्रॉम द ग्राम पंचायत और भूमिदर। अगर पब्लिक होल्डिंग का कोई काम कराया है, उसकी बाउंड्री मार्क्स को
इरेक्ट करा है तो ग्राम पंचायत से पैसा रिकवर किया जाएगा, और प्राइवेट होल्डिंग से है तो भूमिधर से इरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलेक्टर को बोला जाता है कि आप रिकवर करो जो भी कॉस्ट ऑफ इरेक्शन था, आप नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम करा देते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर अपने मोशन पे करा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आ गया होगा। सेक्शन 48, चलो 49 पढ़ते हैं। 49 थोड़ा बड़ा सेक्शन है पर ईजी है, टफ नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, 49 क्या बात करता है कि प्रोसीजर कैसा है, कैसे कैसे जो मैप्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी खसरा खतौनी, वो रिवीजन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो शुरुआत है रिकॉर्ड ऑफिसर से, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिसर इसी काम के लिए तो अपॉइंट किया गया है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर शाल कैरी आउट द सर्वे, मैप करेक्शन, फील्ड टू फील्ड चेकिंग, टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ द करेंट खतौनी इन द मैनर विच इज़ प्रिस्क्राइब। तो रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करते हैं, सर्वे को कैरी आउट करते हैं, शुरुआत करते हैं सर्वे ऑपरेशन का। वो सबसे पहले मैप करेक्शन करते हैं, मैप में कोई करेक्शन होना है वो करते हैं, मैप को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फील्ड टू फील्ड चेक करते हैं, पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं हर फील्ड के क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्टिकुलर्स उनको मेंशन करने हैं, जो भी रिवाइज करने हैं, उन सब के बारे में चेकिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, टेस्ट एंड वेरिफिकेशन करते हैं। करेंट खतौनी जो इस वक्त एट प्रेजेंट खतौनी है, क्या नाम है, विलेज की, साथ जिसमें सारे लैंड होल्डिंग्स की जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स मेंशन्ड होते हैं, तो उसका टेस्ट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो भी इसमें एंट्रीज हुई हैं, जो भी इसमें पर्टिकुलर्स मेंशन्ड है, क्या वो सही है या नहीं है, कहीं वो पुराना तो नहीं है, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया है, अब चेंजेस आ गए हों, तो वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड होता है रूल बुक में, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपका टेस्ट और वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद जो नायब तहसीलदार है उसको ये ड्यूटी दिया जाता है कि वो इस चीज़ का जो नोटिस है वो टेन्योर होल्डर को देते हैं। ठीक है, जिसकी भी लैंड्स थी, जिसकी लैंड्स का जो भी पर्टिकुलर्स खतौनी के अंदर मेंशन होता है, और वो नोटिस में क्या क्या शो करता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो भी करंट खतौनी था, करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट था, उसमें से क्या क्या एक्सट्रैक्ट्स निकाले गए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें टेस्ट एंड वेरिफिकेशन के बाद डिराइव हुई, वो सब चीज़ें मेंशन होंगी। अदर रिकॉर्ड शोइंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ तहसीलदार इन रिलेशन टू हिज लैंड, क्या क्या और भी क्या क्या रिकॉर्ड्स जो हैं वो निकल कर आए, क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ है तहसीलदार के उस लैंड, उसकी लैंड से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा मिस्टेक्स एंड द डिस्प्यूट्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और सर्वे ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक्स निकली हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स निकले हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं या किसी ने क्लेम किया है, तो वो सब चीज़ें जो है उस नोटिस में मेंशन होती हैं। ठीक है, और नायब तहसीलदार जो है वो कुछ जो भी छोटी मोटी क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो जो नोटिस है विद शोइंग ऑल दीज थिंग्स, वो जो टेन्योर होल्डर है उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसको इशू कर देते हैं। फर्दर पर्सन्स टू हुम द नोटिस हैज़ बीन इशूड में फाइल ऑब्जेक्शन विद इन 21 डेज बिफोर द तहसीलदार, नायब तहसीलदार। जिस व्यक्ति को नोटिस गया था वो 21 दिन के अंदर अंदर, उस नोटिस के 21 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है, अगर उनको लगता है कोई भी कि जो भी कोई एंट्रीज़ की गई हैं या जो भी कुछ करेक्टनेस दिखाई गई है कि ये गलत है या एंट्री ठीक नहीं हुई है, इसका नेचर सही नहीं है, ये सब चीज़ें नायब तहसीलदार जिसने इशू की थी नोटिस, उसी के सामने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं रिगार्डिंग द करेक्टनेस और नेचर ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स और द एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके साथ साथ कोई और भी व्यक्ति, जैसे एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लैंड, मतलब जो व्यक्ति को नोटिस इशू हुआ है उसके अलावा भी अगर कोई पर्सन है जिसका कोई इंटरेस्ट है उस लैंड के अंदर, वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है बिफोर द नायब तहसीलदार और बिफोर द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर बिफोर द डिस्प्यूट सेटल हो, उससे पहले पहले वो उसका ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकता है। ये उसका लिमिटेशन पीरियड है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, रिकॉर्ड ऑफिसर ने सर्वे स्टार्ट किया, सर्वे किया, चीज़ें टेस्ट वेरीफाई की, टेस्ट वेरीफाई करने के बाद जो भी चीज़ें लगी, जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट हुई, उसका एक पूरा नोटिस तैयार किया। वो नोटिस जो है वो एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो नायब तहसीलदार जो है टेन्योर होल्डर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, वो टेन्योर होल्डर को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका ऑब्जेक्शन है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग द टेस्ट एंड वेरिफिकेशन, तो फिर आप उसको रेज कर सकते हो 21 डेज़ के विद इन आप नायब तहसीलदार के सामने प्रेजेंट करो। इसके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट है लैंड में और आपको भी कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप भी नायब तहसीलदार के सामने या फिर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के सामने अपना वो प्रेजेंट करो, ऑब्जेक्शन फाइल करो बिफोर द डिस्प्यूट इज सेटल्ड। आगे नायब तहसीलदार शाल वेयर ऑब्जेक्शन आर रेज्ड इन 49 क्लॉज 3 और क्लॉज 4 और एनी अदर, तो इन सब में अगर जो भी ऑब्जेक्शंस उनके सामने रेज हुए हैं तो वो क्या करेंगे, नायब तहसीलदार मेक द इंक्वायरी, करेक्ट द मिस्टेक, सेटल द डिस्प्यूट बाय कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड पास द ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे चीज़ों में, जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं उसके बारे में चीज़ों को जांच पड़ताल कराएंगे, कोई अगर मिस्टेक लग रही है तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पार्टीज़ को सामने बुलाएंगे, जो भी पार्टीज़ है डिस्प्यूट की, उनको बीच में समझौता कराने की कोशिश की जाएगी कंसिलिएशन मेथड से, है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में जो है वो जो भी ऑर्डर्स हैं वो उसको पास कर देंगे अकॉर्डिंगली। ये करेंगे नायब तहसीलदार। ठीक है, एंड केसेज इन ऑब्जेक्शंस विच कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय नायब तहसीलदार बाय कंसिलिएशन दैट शैल बी फॉरवर्डेड टू द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। और कुछ ऐसे भी केसेज होंगे डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग द लैंड होल्डिंग्स आफ्टर
टेस्ट इन वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन में ऐसे केसेस होंगे जो कि कंसिलिएशन से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बात नायब तहसीलदार, ठीक है, समझौते से बात नहीं बन रही है भाई, तो अब उसको फिर हायर अथॉरिटी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इट शैल बी फॉरवर्डेड टू दी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, सेक्शन 44 में अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि रिकॉर्ड ऑफिसर के साथ काम करता है इन द ऑपरेशन ऑफ सर्वे और रिविजन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। तो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास ये फॉरवर्ड कर दिया गया केस, देन वो क्या करेंगे, ही शैल सॉल्व द डिस्प्यूट एंड वेयर द डिस्प्यूट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल शैल डिसाइडेड आफ्टर समरी इंक्वायरी। तो वो जब असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के सामने आ गया तो वो सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को। लेकिन अगर डिस्प्यूट के अंदर कोई टाइटल क्लेम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इसका टाइटल किसका है, ठीक है, हु इज़ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में वो समरी इंक्वायरी करेंगे। समरी इंक्वायरी एक मतलब इसमें क्या होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सबको अवॉइड करते हुए डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, ठीक है, टाइम ना वेस्ट किया जाए, ठीक है, इस तरीके की समरी इंक्वायरी होती है। आफ्टर अ समरी इंक्वायरी वेयर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर फाइंड्स दैट द लैंड इन डिस्प्यूट बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, देन ही शैल एविक्ट द अनऑथराइज्ड पर्सन। अब समरी इंक्वायरी के बाद जब असिस्टेंट ऑफिसर को अगर ऐसा पता चलता है कि जो लैंड है इन डिस्प्यूट वो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी की लैंड है, ठीक है, वो उससे बिलोंग करती है, तो ऐसा है तो जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको एविक्ट कर दिया जाएगा, उसको बेदखल कर दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी में से। ये कौन करेंगे, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे, राइट। फर्दर एनी पर्सन हु इज अग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ही शैल अपील बिफोर द रिकॉर्ड ऑफिसर विद इन 30 days एंड द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर शैल बी फाइनल। तो अगर कोई भी व्यक्ति असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के ऑर्डर से नाखुश है, ठीक है, अग्रीव्ड है, तो वो फर्दर अपील ले जा सकता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो डिसीजन दिया, जो ऑर्डर दिया है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ने, उसके 30 days के विदिन, और फिर रिकॉर्ड ऑफिसर का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस के अलावा हिज ऑर्डर शैल बी कंसिडर टू बी फाइनल, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसीजर, कैसे आप जो रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा वो सब हम लोगों ने जान लिया। सेक्शन 49 में टोटल इसके 8 क्लॉजेज हैं, ठीक है। चलो 3-4 सेक्शन रह गए हैं अभी। 50 सेक्शन बात करते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ खतौनी। अब सारे ऑब्जेक्शंस भी हो गए, डिस्प्यूट भी सेटल हो गया, फाइनलाइज करनी है, चीज़ें प्रिपेयर करनी है भाई, नहीं जो भी हमें नया रिकॉर्ड बनाना है रिविजन के बाद, तो पहले फाइनलाइजेशन होगा खतौनी का। सो आफ्टर रिविजन ऑफ मैप्स और रिकॉर्ड्स असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर शैल फाइनलाइज और अमेंड द खतौनी अंडर हिज डेटेड सिग्नेचर। अब वो क्या करेंगे कि जो भी उन्होंने चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर दिया, अमेंड करके वो फाइनलाइज कर देंगे बिल्कुल असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, और उसके नीचे अब विद डेट सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। 51 में क्या होगा, preparation of the new record of rights. So assistant record officer shall prepare for each village under the record operation और survey operation, जो भी village survey operation record operation के अंदर है उसमें assistant record officer shall final the records of map, field book, record of right as per the provisions of section 30 and 31. section 30 and 31 किसके बारे में बात करता है, preparation of maintenance of field book और maps और record of rights। तो उन्हीं provisions के within जो है final records, जो नए records हैं map के, field बुक के, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के ऑफ द विलेज प्रिपेयर किए जाएंगे, फाइनलाइज किए जाएंगे, एंड इट शैल बी मेंटेन बाय कलेक्टर इन प्लेस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड। अब प्रीवियस रिकॉर्ड की जगह ये नए रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और इसका ड्यूटी किसका है, कलेक्टर का ड्यूटी है। याद रखना है प्रिपेयर कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है, ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। 50 जो है वो फाइनलाइजेशन की बात करता है, 51 जो है वो प्रिपेयर हो गया 51 में और बन चुका है, और अब उसको मेंटेन करने का पावर है कलेक्टर का, ड्यूटी है, पावर है, ठीक है। So now last section for this video, section 53. It says presumption as to the entry. So it says all the entries made in this खतौनी prepared shall be presumed to be true until contrary is proved. जो भी अभी नए जो आपका रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट का, उसमें जो भी एंट्रीज प्रिपेयर की गई हैं खतौनी के अंदर वो ये प्रिज्यूम की जाएंगी वो बिल्कुल सही हैं, ट्रू हैं, ठीक है, अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव। जब तक कोई सामने वाला व्यक्ति उसको झूठा नहीं दिखाता है या उसको कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देता है, ठीक है, कि ये ट्रू नहीं है, तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज की गई हैं दैट आर ट्रू, राइट। तो गाइज ये था आपका रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड सेक्शन 43 से 53। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो एक ही काम कर सकते हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी, राइट। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे मैं क्या होगा, इससे एक चीज़ होगी कि मैं मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए सारे के सारे लेक्चर्स, सारा टॉपिक कवर कर दूँ सभी सब्जेक्ट का, वो हो जाएगा, है ना। आप लोगों का पढ़ाई में ईज़ हो जाएगा। नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो बस यही है गाइस, पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलेंगे जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में, तक टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।